श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक नोवेल पढ़ रही हूँ, सीक्रेट द मैजिक, जिसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर से बोलो। महाराज जी, एक नोवेल पढ़ रही हूँ, सीक्रेट द मैजिक, उसमें उसका मतलब है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ 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 हाँ, बोलो। उसमें ऐसा लिखा है कि एवरी थॉट ऑफ योर्स इज अ रियल थिंग। हाँ, थॉट्स बिकम थिंग्स। हाँ बोलो। तो हाँ। महाराज जी, उसमें जैसे ऐसा लिखा है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है। हाँ। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा तो सच में वैसा अच्छा अच्छा ही होता तुमने है। पढ़ा उसको? जी महाराज। प्रैक्टिकल किया है? पाया है? और अगर हम कुछ मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। जी महाराज जी। सुनो, मैंने उसे पढ़ा है। महाराज जी, ऐसा कुछ रियल में होता है? सीक्रेट, हाँ वहीं आ रहा हूँ। सीक्रेट और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये पिछले 10-12 वर्षों से भारत में बहुत तेजी से छाई हुई। मैंने दोनों पुस्तकों को पढ़ा है, इस काफी मंथन भी किया। ये चीजें कुछ हद तक ठीक है, पश्चिम में इसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी सोच एक कल्पवृक्ष है, जो चाहे सो मिल जाए। पर जब मैं इसके पूरी गहराई में उतरा तो मुझे लगा ये तो हमारे आचार्यों की बानी, ये तो आचार्य कुंद कुंद की भाषा है। अध्यात्म तो हमें यही सिखाता है। पश्चिम के लोगों ने पैसे और पदार्थ के लिए अपने सोच का प्रयोग किया और भारत में परमात्मा और परमार्थ के लिए इसका आधार लिया गया। वो कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, तुम जो बार बार सोचोगे वो मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम किसी को मिला या नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पदार्थ की चाह नहीं। तुम लोगों ने सोचा हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। लेकिन वो है क्या नाम, जॉन उसका, हाँ राइटर कौन है उसका नाम बोलो। हाँ, रोनाल्ड बर्न। उसने बहुत उदाहरण दिए हैं, उनने पाए हो नहीं पाए हो, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद कहते हैं तुम अपनी परमात्मा को पाना चाहते हो तो 24 घंटे एक ही बात सोचो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम, ये सोहम हम जैनियों का शब्द है। आचार्य पूज्यपाद ने आज से 1500 वर्ष पूर्व समाधि शतक में लिखा, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनीया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते पुनः आत्मनि स्थितम्। मैं सोहम 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 सोहम, मैं आत्मा हूँ 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 आत्मा हूँ। हर पल सोचो क्या हूँ, आत्मा हूँ। क्या हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, या परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ। रात दिन इसी में लग गए तो तुम्हें परमात्मा होने में देर नहीं लगेगी। समय सार यही बोलता है। लेकिन हम लोगों का मन विचित्र है, थोड़ी देर के लिए परमात्मा हूँ पर प्रमाण सागर हूँ, परमात्मा हूँ पर भिंडर में बैठा हूँ, परमात्मा हूँ तो शंका समाधान करता हूँ, परमात्मा हूँ तो प्रवचन करता हूँ। ये गड़बड़ है, समझ गए? तो ये भावना योग, उसमें तो एक लंबे टाइम तक करने की बात की गई। हमारे यहां आचार्य अमृतचंद जी ने लिखा कि 6 महीने तुम ये प्रयोग करो, मैं परमात्मा हूं परमात्मा हूं परमात्मा हूं परमात्मा हूं, अनवरत गारंटी से तुम परमात्मा बन जाओगे। समझ गए? तो वो भोगवादी संस्कृति है, वो लोग उस तरीके से सोचते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, पारमार्थिक संस्कृति है। उन्होंने हमेशा हमारे भीतर के वेल्थ को डेवलप करने की बात की है। वस्तुतः सही वेल्थ वही है जो हमारे भीतर का विजडम है, उसको हमें प्राप्त करना है। हम बाहर की चीज़ों को न देखें। इसलिए वो जो सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उनका सही यूटिलाइजेशन करो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए करो, चीज़ों को पाने के लिए मत भटको। मृत तृष्णा है, कदाचित तुम पा भी लोगे तो हालत खराब होगा। और एक बात बोलूं, चीज़ों की उपलब्धि उतनी मूल्यवान नहीं, उनका उपयोग करना सबसे मूल्यवान है। एक बार ऐसा हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता याद आ गई, उसका भाव सुनाता। एक आदमी एक ऐसे जंगल में भटक गया,
सर्वत्र सूखे सूखे पेड़ थे, प्रचंड गर्मी का समय था, धूप से उसकी हालत थककर चूर हो गई। कुछ दूर पर 1-2 मील की दूरी पर उसे एकमात्र हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ा। वह उस पेड़ के पास गया। पेड़ की छाया में जाते ही उसे बड़ी राहत की अनुभूति हुई, अपूर्व शांति हुई। मन में भाव आया, काश पानी मिल जाता, कंठ सूख रहा है। सोचना था कि उसके पास शीतल पेय आ गए। उसने पानी पिया, थोड़ी देर बाद भूख सताने लगी। काश सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ भोजन का प्रबंध हो जाता। देखती देखती वहां भोजन की थाल आ गई, छक कर खाया। फिर सोचा, खा तो लिया हूं, थोड़ा सुस्ताने का इंतजाम हो जाता, धरती उबड़ खाबड़ है। सोचना ही था कि वहां सेज बिछ गई। वो उस पर लेटा कि तभी उसे ख्याल आया, मैं सो तो रहा हूं, कहीं दिन न ढल जाए। देखते देखते दिन ढलने लगा। अरे दिन ढल रहा है, रात ना हो जाए। रात होने लगी और कहा, रात हो रही, बियावान जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए। वो शेर आ गया। अरे शेर आ रहा है, वो मुझे खा ना जाए। कहते शेर ने उसे खा लिया। समझ गए? हंसी आ रही है उसकी बात पर। दरअसल बात ये थी कि वो व्यक्ति जिस पेड़ के नीचे था, वो पेड़ साधारण पेड़ नहीं था, कल्पा वृक्ष था, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे जाकर तुम जो मांगो वो मिलता है, जो मन में इच्छा हो वो प्रकट हो जाती है। पर उसे इसका पता नहीं था कि मैं कहां बैठा हूं। काश उसे पता होता और उसके अंदर इतनी समझ होती कि मैं अपने जिस संकल्प से शेर को बुला सकता हूं, उसी संकल्प से शेर को वापस लौटा भी सकता हूं, तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। समझ गए? तो सबसे पहले अपने विवेक को जगा के रखो। 3 लोक की संपदा भी आएगी ना, तो भिखारी बने रहोगे, एक दिन शेर खा जाएगा। इसलिए कल्प वृक्ष को पहचानो, और जब कल्प वृक्ष के नीचे आए हो तो कामना की पूर्ति मत करो, निष्काम होने का मार्ग अपनाओ। तब हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की पहचान है। भारत में अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया गया, वहाँ पदार्थ को नहीं परमात्मा को खोजा गया। इसलिए हम इस तरफ दृष्टि रखें, उनमें मत उलझें।